हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए पहले आप स्क्रीन को देखिए। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड यानी बीटीसी। बीटीसी की जो आपका पेपर नंबर 7 है यानी इंग्लिश, उसका हम आज का जो है अगली क्लास उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इंग्लिश है उसका चैप्टर 1 चल रहा था। चैप्टर 1 का बाकी हम लोगों ने 8 क्लासेस कर ली है। आज 9th क्लास है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेथड के बारे में, ठीक, अप्रोच के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओरल अप्रोच। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओरल अप्रोच। ये 2019 में भी पूछा गया है। तो देखिए ओरल मीन्स होता क्या है। ओरल मीन्स होता है मौखिक। सभी को पता होगा। जैसे बचपन में बच्चों से आता था कि हाँ ओरल पेपर होगा। तो ओरल मीन्स होता है मौखिक, मतलब कि बोल के, मतलब इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुंह से जो बोला जाता है उसी को मौखिक बोलते हैं। अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। देखिए आगे बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की ओर। द पॉपुलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द ओरल अप्रोच। सबका पहले तो मैं इंग्लिश में जो है उसका अर्थ बता देती हूँ, ताकि जो बच्चों को मीनिंग नहीं पता है उस वर्ड का वो हिंदी में ऊपर नोट डाउन कर ले। तो पॉपुलैरिटी मीन्स होता है फेमस, ये प्रसिद्ध या तो फिर लोकप्रियता। ओके, लोकप्रियता। बाकी स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर से बना हुआ है, संरचनात्मक दृष्टिकोण। अच्छा बताइए, आप लोग अगर पढ़े हैं पिछली क्लास में तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता क्या है? पता है ना? वर्ड्स, पैटर्न ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का जो उसको जो है व्यवस्थित क्रम में लगाना ही आपका क्या था? स्ट्रक्चरल अप्रोच है। तो बेस्ड मीन्स होता है आधारित। इसकी हिंदी है आधारित। ठीक है। देखिए जो है बहुत सारे बच्चों का ऐसा मतलब क्वेरी भी आया है, बहुत बच्चों ने कहा भी है कि मैम इंग्लिश बहुत टफ है। तो अगर आपको इंग्लिश टफ लग रही है तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है। आप टॉपिक को रिवीजन करिए, रिवाइज करिए। और सबसे मेन बात, अगर आपको इंग्लिश में वर्ड के वर्ड्स जो हैं आपको उसका मतलब हिंदी में पता है तो आपको वो चीजें फिर टफ नहीं लगेंगी। जैसे मान लीजिए आपको इसका क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग पता है तो आप क्या करेंगे? उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। अभी भी टाइम है, आप पढ़िए अच्छे से। जो जो है वर्ड आपको टफ लगते हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर एक दो वर्ड छूट जाते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा एक एक का अर्थ बताती चलूंगी। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है द पॉपुलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द ओरल अप्रोच। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वह जो है ओरल अप्रोच पे क्या है? बेस्ड है। मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच की लोकप्रियता है, ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच की ये जो लोकप्रियता है वह किस पे आधारित है? आपके ओरल अप्रोच पे। मतलब संरचनात्मक अप्रोच की जो लोकप्रियता है वो जो है मौखिक अप्रोच के ऊपर आधारित है। आगे देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज लिंक्ड विथ ओरल अप्रोच। देखिए यहाँ पे सारी मीनिंग इजी है। लिंक मीन्स होता है कनेक्ट, मतलब जुड़ना। जब दो लोग आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, वही कहा जा रहा है लिंक, मतलब जुड़ना या कनेक्ट। विथ मीन्स होता है साथ। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज लिंक्ड विथ ओरल अप्रोच। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण है वह आपके मौखिक दृष्टिकोण से क्या है? जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इजिएस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज
इसमें जो है आपको मैं मीनिंग बताती हूँ। देखिए, बेस्ड मीन्स होता है आधारित, अभी मैंने बताया। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ठीक, बिलीव होता है कि हाँ मुझे आप लोगों पर बिलीव है, आप लोग का जो है मार्क्स अच्छे आएंगे, आप लोगों ने पढ़ाई अच्छी की है, तो बिलीव रखिए कि आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा। तो वही है बिलीव, मतलब विश्वास करना। ओके, आगे देखिए। इजिएस्ट, इजिएस्ट मीन्स होता है आसान। ठीक, वे मीन्स होता है रास्ता या तरीका, और लर्न मीन्स होता है सिखाना, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। ठीक, तो जो आपका ये मौखिक दृष्टिकोण है, यह इस मतलब कि विश्वास पर आधारित है कि ये जो आपका भाषा है ना, वो भाषा सिखाने का सबसे क्या है, सरल तरीका है। मतलब मौखिक दृष्टिकोण जो है इस विश्वास पर आधारित है कि किसी भाषा को सिखाने का सबसे आसान तरीका है। कौन सा तरीका है? ओरल अप्रोच। इवन इफ अल्टीमेटली यू वांट ओनली टू बी एबल टू रीड इट। देखिए, अल्टीमेटली मीन्स होता है भले। ठीक, वांट मीन्स होता है चाहना, वनली मीन्स केवल, एबल मीन्स होता है सक्षम। ठीक, भले ही क्या है, आप केवल पढ़ने में ही क्या हो, सक्षम हो, या आप सक्षम होने चाहिए किसमें, पढ़ने में। अल्टीमेटली मीन्स होता है भले, भले ही, यू मीन्स तुम या आप, वनली मीन्स केवल, टू बी एबल मतलब सक्षम, एबल मीन्स क्या होता है, योग्य या सक्षम। यहाँ पे लिख लीजिए मीनिंग, योग्य या फिर सक्षम। ठीक, भले ही क्या हो, आप सिर्फ सक्षम किसमें हो, पढ़ने में। फिर से एक बार देख लीजिए, जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच की लोकप्रियता है वो ओरल अप्रोच पर आधारित है, और स्ट्रक्चरल अप्रोच और आपकी जो ओरल अप्रोच है वो दोनों में लिंक्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो ओरल अप्रोच है वो सबसे आसान तरीका है, यह मतलब बिलीव करते हैं सभी, या ऐसा मानते हैं कि जो आपका ओरल अप्रोच है वो भाषा सिखाने का सबसे जो है इजीएस्ट वे है, मतलब आसान तरीका है। भले ही यू वॉन्ट ओनली टू बी एबल टू रीड, भले ही आप सिर्फ सक्षम होने चाहिए किसमें, पढ़ने में। आगे देखते हैं। is to start orally, the teacher presenting all new material orally with the students only listening, and then the student using themselves in speech। देखिए, इज टू स्टार्ट ओरली, जब आप ओरल स्टार्ट करते हैं, मौखिक रूप से जब आप स्टार्ट करते हैं तब। तो द टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक, पता है। प्रेजेंटिंग मीन्स होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, क्या होता है, प्रेजेंटिंग मीन्स होता है प्रस्तुत करना। यहाँ पे लिख लीजिए, प्रस्तुत। ऑल मीन्स होता है सभी। न्यू मटेरियल मीन्स होता है कि पठन मतलब सामग्री, अब पढ़ाई से संबंधित है तो पठन सामग्री ही होगा। ओरली मीन्स होता है मौखिक। विथ मिस होता है साथ में, स्टूडेंट्स मिस होता है छात्र, वनली मिस होता है केवल, लिसनिंग मिस होता है सुनना, एंड मिस और, देन मिस तब, स्टूडेंट मिस होता है छात्र, यूजिंग मिस होता है प्रयोग करना, देमसेल्फ मिस अपने आप से, इन स्पीच, स्पीच को हिंदी में बोलते हैं भाषण। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब आपका टीचर न्यू मटेरियल को प्रस्तुत करता है, ठीक, ओरली मतलब मौखिक रूप से, विथ, जब आपका टीचर मौखिक रूप से विथ स्टूडेंट यानी छात्रों के साथ न्यू मटेरियल को प्रस्तुत करता है। ठीक, जब अध्यापक या टीचर न्यू मटेरियल को मौखिक रूप से अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है तो वनली लिसनिंग, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ केवल, वनली मिस होता है सिर्फ या केवल, केवल सुनते हैं। एंड मिस होता है और, देन मिस होता है तब, द स्टूडेंट यूजिंग देमसेल्व्स इन स्पीच, जब आपका टीचर किसी भी न्यू मटेरियल को मौखिक रूप से अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पहले सुनते हैं, उसके बाद उसको अपने भाषण में यूज करते हैं।
ओके, बिफोर रीडिंग और राइटिंग ऑफ द मटेरियल इज अटेम्प्ट, मतलब कि वो पढ़ने के पहले या लिखने के पहले जो है सुनते हैं और उनको अपने स्पीच में यूज करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। अब देखिए अगर आपका ये क्लास है और आपके टीचर किसी भी टॉपिक को अगर ओरली मतलब मौखिक रूप से अगर आपको बता रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, फिर उसको अपने लैंग्वेज में क्या करेंगे? स्पीक मतलब बोलेंगे। तो ये जो ओरल मतलब ओरली जो है आपका अप्रोच, वो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। ओके, आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल अप्रोच, मतलब ओरल अप्रोच के फायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग और मेड इंजॉयबल। आपका जो कक्षा है वो क्या हो जाता है कि बहुत ही रुचिपूर्वक हो जाता है। कक्षा शिक्षण जो है क्या हो जाता है? कक्षा शिक्षण और जो बच्चे अधिगम करते हैं, सीखते हैं, वो बहुत ही रुचिपूर्वक मतलब रुचि लेके सीखते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, द फोर स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर। जो आपके चार स्किल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये जो है ऑर्डर में होते हैं, क्रम में। अब देखिए लिसनिंग में होता है सुनना, स्पीकिंग मिस होता है बोलना, रीडिंग मिस होता है पढ़ना, और राइटिंग मिस होता है लिखना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, आप लोग हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़े होंगे, सुबो पान। याद आया कुछ? लिसनिंग मिस होता है सुनना, स्पीकिंग मिस होता है बोलना, रीडिंग मिस होता है पढ़ना, और आपका राइटिंग जो होता है वो होता है लिखना। ये जो है आपका राइटिंग मीन्स लिखना। तो ये जो चार स्किल है इसी ऑर्डर में होता है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो वही इंग्लिश में है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो है एक क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं या एक क्रम में होते हैं। देखिए जो इंग्लिश में चीजें हैं वो आप जो हिंदी में पढ़े हुए हैं या शिक्षण निगम में पढ़े हैं, सेम है वही चीज, बस यहाँ वो है इंग्लिश में, इसलिए आपको टफ लगता है। अगर आपको इंग्लिश टफ लगता है तो फिर सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए, जो मीनिंग नहीं आता है उसको अंडरलाइन करके उसका अर्थ लिखिए, फिर उसको अपने सेंटेंस में ट्रांसलेट करने की ट्राई करिए, तो आपको वो इजी लगेगा, समझ भी आएगा। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू डेवलप लर्नर्स कंपेटेंस इन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर। जो मतलब बच्चे हैं उनको सिखाने में क्या करता है ये, और उनको सक्षम करता है। ठीक, बच्चों को मतलब सिखाने के लिए जो विकास किए जाते हैं वो इसमें और सक्षम हो जाते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि जो आपका अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको जो है व्याख्या करना बहुत कठिन होता है। ध्यान दीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त, मतलब जो प्रस्तुत नहीं है। ठीक, और ये है आपका कंक्रीट, और ये होता है मूर्त, मतलब जो सामने हो या प्रस्तुत हो उसे हम कंक्रीट बोलते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त, मतलब जो चीज सामने नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत डिफिकल्ट यानी कठिन होता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या करना, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन। ठीक, आइडिया मतलब होता है कि एक मतलब कि जैसे चीजें हैं। ठीक, हाँ आपका ये आइडिया भी हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ओके, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है आपका है, इट इज सुटेबल ओनली इन द लोअर क्लासेस, मतलब ये जो आपका है ओरल अप्रोच, ये जो होता है
लोअर क्लासेस यानी छोटे बच्चों के लिए क्या है कि सूटेबल है, मतलब कि ये छोटे बच्चों के लिए क्या है, ये सही है। ठीक, बड़े बच्चों के लिए ये जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज आपका ओरल अप्रोच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं एक दो क्लास और है, उसको जब मैं फिनिश कर दूंगी फिर मैं आपको कराऊंगी एमसीक्यू। ठीक, जो चैप्टर 1 है उससे जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं सारा आपको कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, उसको भी कराया जाएगा, तो रिवीजन करते रहिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इंग्लिश पीडियोलॉजी है, ठीक है, जो सेकेंड सेमेस्टर का आपका जो इंग्लिश चल रहा है उससे मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाकी जो 20 नंबर है आपके, वो जो है आपका ग्रामर पोर्शन से आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको जब पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी प्रीवियस ईयर का, तो अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए, क्लास को यहीं पे अब फिनिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।